सुप्रभात श्रोतागणों। आज श्री हरि विष्णु का नाम लेते हुए हम दिवस का शुभारंभ कर रहे हैं। श्री मद् भागवत पुराण के प्रथम स्कंद का द्वितीय अध्याय पढ़ेंगे, जो है सूत जी द्वारा श्री मद् भागवत की कथा और विष्णु भगवान की भक्ति का वर्णन। जब मुनियों ने सूत जी से लोक कल्याण का उपाय पूछा, सूत जी बहुत प्रसन्न हुए और बोले, हे मुनियों, जब श्री व्यास जी के पुत्र सुखदेव जी ने संन्यास लेकर वन की ओर जाने का निश्चय किया, तब व्यास जी बहुत दुखी हुए और बोले, हे पुत्र, हे पुत्र। लेकिन सुखदेव जी लौटे नहीं। उन्होंने अपने योग बल से वृक्ष के माध्यम से उत्तर दिया, पिताजी क्या आज्ञा है। फिर वे आगे चले गए। सूत जी कहते हैं, मैं उन महान तेजस्वी सुखदेव मुनि को प्रणाम करता हूँ, जिन्होंने संसार के लोगों पर दया करते हुए संसार के अंधकार को मिटाने के लिए वेदों के सार श्रीमद् भागवत ग्रंथ का ज्ञान दिया। इसलिए मैं उन्हें फिर व्यास जी, सरस्वती और भगवान नारायण को प्रणाम करके यह पवित्र कथा आप सबके सामने कहने जा रहा हूँ। हे मुनियों, आपने बहुत उत्तम प्रश्न पूछा है, क्योंकि श्री कृष्ण से जुड़ा यह प्रश्न मन को आनंद देता है और भगवान विष्णु के प्रति भक्ति पैदा करता है। जो व्यक्ति भगवान विष्णु में सच्ची भक्ति करता है, वह जल्द ही वैराग्य और ज्ञान प्राप्त कर लेता है। अगर कोई व्यक्ति कठिन से कठिन कर्म करे, लेकिन उसे भगवान विष्णु की कथा के प्रति प्रेम ना हो, तो उसका जीवन व्यर्थ है। धर्म का उद्देश्य केवल धन या सुख पाना नहीं, धर्म का सच्चा फल भगवान विष्णु को प्रसन्न करना है। जीविका चलाने लायक फल पर्याप्त है, पर जीवन का असली फल है ज्ञान प्राप्त करना। जो लोग सच्चे ज्ञानी हैं, वे जानते हैं कि तत्व या सत्य केवल एक ही है, जिसे वेद ब्रह्मा, स्मृतियाँ परमात्मा और पुराण ईश्वर कहते हैं। जो मुनि श्रद्धा से वेद उपनिषद सुनते हैं, समझते हैं, वे भक्ति, ज्ञान और वैराग्य के साथ सब में एक ही परमात्मा को देखते हैं। हे ब्राह्मणों, अपने धर्म के अनुसार जो व्यक्ति भगवान विष्णु की पूजा और नाम जप करता है, वह सभी संकटों से पार हो जाता है। जो व्यक्ति श्रद्धा से विष्णु जी की कथाएं सुनता है, उसके मन में भगवान श्री कृष्ण स्वयं बस जाते हैं। फिर उनके मन में काम, क्रोध, लोभ जैसी वासनाएं नहीं रहती और वह सदा शांत और प्रसन्न रहते हैं। भगवान विष्णु की भक्ति और उनका ज्ञान मनुष्य को मुक्ति और सच्ची प्रसन्नता देता है, क्योंकि जब परमात्मा का साक्षात्कार हो जाता है, तो सारे संदेह और कर्मों के बंधन समाप्त हो जाते हैं। प्रकृति में 3 गुण हैं, सत्व, रज और तम। इन्हीं में से भगवान ब्रह्मा सृष्टि रचते हैं, शिव संहार करते हैं और विष्णु पालन करते हैं, परंतु विष्णु जी ही मनुष्य का सच्चा कल्याण करते हैं। तमोगुण से रजोगुण और रजोगुण से सत्वगुण उत्पन्न होता है, लेकिन इन सब का आधार ब्रह्म ही है। इसलिए मुनियों ने शुरू से ही सत्वगुण युक्त विष्णु को ही श्रेष्ठ माना है। आज भी जो लोग विष्णु जी के भक्त हैं या उनके भक्तों के भी भक्त हैं, वे बहुत आनंदित रहते हैं। जो मुक्ति चाहते हैं, उन्हें रौद्र रूप वाले देवताओं की पूजा नहीं करनी चाहिए, बल्कि शांत स्वरूप श्री विष्णु जी की भक्ति करनी चाहिए। जो केवल धन, संतान या ऐश्वर्य चाहते हैं, वे रजोगुणी या तमोगुणी देवताओं की पूजा करते हैं, लेकिन अंत में सारी उपासनाएं विष्णु जी तक ही जाती हैं। धर्म, ज्ञान और स्वर्ग के फल सबका वास्तव में उद्देश्य विष्णु की ही आराधना है। श्री विष्णु ने अपनी योग माया से इस संसार की रचना की है। वे स्वयं निर्गुण हैं, पर अपनी शक्ति से सगुण रूप प्रकट करते हैं। जैसे एक ही
आग कई लकड़ियों में जलती दिखी। भगवान विष्णु अपनी माया से अपने भक्तों को सुख देने के लिए देवता, कभी पशु, कभी मनुष्य रूप में अवतार लेते हैं। वास्तव में भगवान विष्णु अत्यंत दयालु हैं। इसी पाठ के साथ आज का अध्याय समाप्त होता है। श्री राधे कृष्णा।